जब माँ बाप राजी हो तो जहाँ बेटा को कहे रिश्ता करो, जहाँ कहे काम करो, वही करना चाहिए। आजकल का एक बेटा यार बेटी, अगर किसी बेटा को कोई लड़की को अगर मैसेज लिख दिया, कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में खाली लिख दिया आई लव यू, नींद खत्म, भूख प्यास गए, पगला गेलियो रे बाप, हमें ना मचबो, हमरा प्यार में गेल क्या की 18 साल तेरे बाप ने खिलाया पिलाया जवान किया, उस बाप के बात को ताक में रख दिया, ना बाप तोर बात ना मानबो, हमें वह बिहार करबो, हमार दिल टूटिया तो। और अगर किसी लड़की को कोई लड़का अगर लिख दिया आई लव यू, हमें फांसी लगा लेबो माँ, हमें ना बिहार करबो, हमें वह कर। सही बात है। याद रखो जो बेटा बेटी वली गार्जियन माँ बाप के खिलाफ शादी करे वो गुनाहगार है, वो जहन्नम में जाएगा, जन्नत नहीं जा सकता, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ। इतना गोहरा गोहरी किए 100 टका आया, कहिए सुभान माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनिएगा, आप लोग को मिजाज बना है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये सब मोहब्बत है। एक मतलब कमेटी वाला यही मोहब्बत दिखा दे तो झारखंडी 4 बजा देगा, वरना 3 बजते बजते खत्म। सुभान अल्लाह, क्या सुंदर दिखाता है लड़का, रे मेहमान है, सुभान अल्लाह। एक लड़का हमको एक जगह दे दिया 100 रुपया, हमने कहा कि या अल्लाह इनके बाल बच्चों बरकत अता हो, पैसा फिर ले लिया। हम बोले काहे लिए पैसा हो, बोले आपने कहा हजरत जो दुआ दिया उस दुआ को पलट दीजिए। हम बोले 2 बजे रात पलटा पलटी नहीं होगा बेटा, मैंने जो कह दिया तो कह दिया। बोले हजरत आपने कहा बाल बच्चों बरकत हो, पहले से 8-9 बाल बच्चा है, और फिर कहते हैं बरकत हो, तो क्या घर प्लेटफार्म बनाएंगे, क्या करेंगे। हमने कहा नहीं, आप नमाज पढ़े, बरकत खुदा देने वाला है, रज़्ज़ाक़ रब है, तू जमीन पे फैल जा, हलाल रोजी तलाश। मोहब्बत करो माँ बाप से, मोहब्बत करो इस्लाम से, नौजवानों मोहब्बत करो कुरान से, मोहब्बत करो बच्चों से, मोहब्बत करो अपनी बीवी से, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत करो अपने माँ बाप से, उससे ज्यादा मोहब्बत करो रसूले पाक। आजकल के लोग नौजवान लड़का क्या समझाइएगा, ये लोग इतना बर्बाद हो चुका है ना, जहाँ बीवी आ गई, शादी हो गई, बहन को भूल गया, भाई को भूल गया, माँ बाप को भूल गया, खाली ससुराल और बीवी। याद रखना माँ के कदम में जन्नत है। अभी माँ नाराज हो जाए 100 जलसा कर लो, अजमेर कलियर चला जा, कछोछा चला जा, मदीना चला जा, कुछ ना होगा, माँ बाप राजी होंगे। अजमेर जाओगे अजमेर का ख्वाजा राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा राजी होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए आज के नौजवान रास्ता छोड़ दो कुटुंब कमेटी वाला, अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह क्या जलसा किया है, ससुराल सब कमेटी वाला फोन किया होगा, हाँ या हमारे गाँव जलसा लागो, हमें मालिक, हमें कमेटी लोग, इतना मेहमान आया है, घर में जगह नहीं, आना चाहिए। जब जलसा एक बहाना है, मेहमान आते हैं, देखिए इस्लाम नगर में घर घर में अच्छा अच्छा खाना पका है कि नहीं, क्योंकि मेहमान आते हैं बरकत होती है। मेहमान आने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते और रब से कलाम करते। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मौला, ए परवरदिगार, जब तू अपने बंदों से खुश होता है तो क्या करता है? रब फरमाता है, मूसा, जब मैं अपने बंदों से राजी होता हूँ तो उनके बीच में बारिश बरसाता हूँ। का मौला इससे ज्यादा अपने बंदों से खुश होता तो क्या करता? रब फरमाता है, उनके घर में बेटी पैदा करता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। का उससे ज्यादा खुश? का हम उनके घर में मेहमान भेजता।
ये मेहमान आना रसूल की सुन्नत है, बेटी पैदा होना ये अल्लाह की रजामंदी है। इसलिए मुसलमानों आए हो जलसे में, एक पैगाम लेके जाओ। 12 साल से मौलाना झारखंडी मैक पे तकरीर करते करते परेशान है। डीजे पड़ाका पर तकरीर किया, तिलक डिमांड पे तकरीर किया। लोगों ने कहा झारखंडी ये क्या बोल रहे हो। आज उसी के लिए बलियावी साहब तहरीके बेदारी चलाया है। जलसे में आओ, एक पैगाम लेके जाना। अपने बेटा को मत बेचना, हीरो होंडा में मत बेचना, बेटी के बाप के हाथ में मत बेचना, 3 लाख में मत बेचना, अपने बेटे को KTM गाड़ी में मत बेचना। अरे बेटे के हाथ में हुनर दे दो, तिजारत दे दो, कारोबार दे दो। तेरा बेटा कमा के बाप के सामने कहेगा, हे बाबा मुझे बेटी बाप के घर में मत बेचना, 3 लाख रिश्वत लेके मत बेचना, हीरो होंडा लेके मत बेचना, KTM लेके मत बेचना। क्योंकि मैं नबी के नाम पे झंडा उठाया था, नबी के नाम पे जलसा सजाया था, नबी के नाम पे जुलूसे मोहम्मदी निकाला था। आमद सरकार का महीना था, मैंने गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, हाथ में झंडा उठाया था, सड़कों पे चला था। सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे माशाल्लाह, ये देखिए कमेटी के लोग आ रहे हैं। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मोहब्बत है। हालांकि सुबह चर्चा करेगा, पर साला झारखंडी फुसला फुसला करे पा, लेकिन कोई बात नहीं है, ये मोहब्बत है। बहुत अच्छा, आपका बाजा बहुत बढ़िया बज रहा है, हम लोग को मुंह में खरा। तो आज मैं कहां से आया हूं पता है? जामताड़ा जिला से। जामताड़ा जिला का गोविंदपुर से बाएं लीजिएगा साहेबगंज रोड में, वहां से पौने घंटा लगेगा, आपको मिल जाएगा। करमदहा पुल पास कीजिएगा जामताड़ा, वहां से 9 किलोमीटर में मेरा घर है। मैं वहां से आया हूं गोमो में, बहुत इलाके में आ चुका हूँ। और मैं कराम बैठे हैं, मिंबरे रसूल है, सब मुसलमान हैं, उनके बीच में मैं एक वादा कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल पूरी दुनिया देख रही है, हाथ उठा के कसम खा रहा हूँ, अल्लाह ने मुझको मेरे घर में एक बेटा मुझको दिया है, एक औलाद है। उस बेटे की हम शादी करेंगे, जिंदगी रही, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ बेटी बाप से एक फूटी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? हम घर बना सकते हैं, बेटे को जमीन ज्यादा दे सकते हैं, 3 लाख रुपया लेकर क्या करेंगे? हाँ, अगर बेटी बाप अपने मन से खुशी से देगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। यही जुमला सबके अंदर होना चाहिए, मांगो मत, बिन मांगे दे उसे छोड़ो मत। मांगना हराम है, डिमांड करना रिश्वत है, रिश्वत हराम। बिन मांगे शौक से बेटी बाप दे, वो तोहफा है, वो जहेज है, वो जायज है। जहेज हराम नहीं है, डिमांड हराम। आजकल का बेटा बाप इतना बड़ा भिख मंगा, इतना बड़ा फकीर, 10 को कुटुंब बैठा करके 3 लाख नगद, साथ में फैशन पोरो, नहीं तो घर से पोरो, KTM गाड़ी। सही बता रहे, KTM मोटका टेरवाल, इतना खतरनाक वो गाड़ी। अरे वाह, अगर कोई वो आगे बैठा है ना और उसके बहू पीछे बैठी है, लगता है अब तब मारेंगे। इतना खतरनाक गाड़ी है वो। गाड़ी का है अजीब। और आजकल के बहू स्टाइल देखबे करते हैं, हाथ थोड़ा रखती है इधर पकड़ के, एकदम शोहर के गर्दन में। हम बोले हाँ बहू गर्दन लागो न गियर लागो। बोले हमारे बाप 3 लाख दिलो, वैसे को बताए मार दबो। अजीब हाल है कसम खुदा के, एकदम मेरे को बेग टांग लगी, लगता है डॉक्टर नहीं घर से निकल रहे। सलाम ने कलाम ने कोई मतलब ने कुछ नहीं। कुरान शरीफ शादी में लाती है, पढ़ती नहीं। अभी के बहू पढ़ती है कुरान शरीफ, मोबाइल देखेगी, खटिया में पगला में सो लगी।
वाह। एक बहू पूछे, हाँ बहू तुम लोग कुरान शरीफ लाती हो पढ़ती कहे ना? बोला हाँ मौलाना साहब पढ़ेंगे, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। हम बोला या अल्लाह कौन बहू है सास